हम लोग बात करने वाले हैं एंजल वन एप्लीकेशन में आप लोग कैसे जो आईपीओ होता है आईपीओ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। इससे पहले क्या हुआ था, मैंने मोबाइल एप्लीकेशन में ना वॉइस ओवर रिकॉर्ड किया था। मुझे लगा उसमें आप लोग को ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी। बहुत सारे मिस्टेक्स आप लोग करते हो जिसकी वजह से आप लोग को आईपीओ अप्लाई तो कर देते हो लेकिन मिलता नहीं। वो मिस्टेक क्या है मैं आप लोग को अभी दिखाऊंगा लाइव। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आईपीओ अप्लाई प्रोसेस यही होगा हमारा टॉपिक। और सिंपल से हम लोग को होम स्क्रीन में आ जाना है। मोबाइल एप्लीकेशन में मैं राइट लेफ्ट कहीं में स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दूंगा। तो जैसे हम लोग होम में आते हैं हम लोग को आईपीओ का सेक्शन मिलता है। ठीक है, आईपीओ में जैसे हम लोग क्लिक करेंगे हम लोग को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ में मिल जाती है। अभी के लिए 3 कंपनीज है, फ्री ओपन आईपीओ है जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ में देख सकते हो कंपनीज के नेम यहाँ में लिखे हैं। ठीक है, तो एक है एल्गो ट्रेडिंग को लिमिटेड, एक है माई मुद्रा फिनकॉर्प और एक है विजन इंफ्रा इक्विपमेंट लिमिटेड। तो यहाँ में आईपीओ में सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना है, जो लॉट होते हैं ना, लॉट्स में आते हैं। आप लोग कम करके नहीं खरीद सकते, मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ में देखो मिनिमम इन्वेस्टमेंट, ये जो तिरुपति बालाजी एल्गो ट्रेडिंग, इसमें 14,940 रुपीज़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तभी आप लोग एलिजिबल हो अप्लाई के लिए। तो समझ रहे हो ना, मिनिमम इन्वेस्टमेंट। तो इसमें हम लोगों को अप्लाई दिखा रहा है, तो हम लोगों ने मोबाइल से अप्लाई कर दिया है। मैं फिर से आप लोगों को किसी और में दिखा दूंगा। तो यहाँ में सीन क्या है, बात समझ में आ गई आप लोगों को। जो लॉट है मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ में देख सकते हो जो ऊपर का है विजन इंफ्रा इक्विपमेंट सोल्यूशन, इसमें 1,30,000 रुपीज़ का आईपीओ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई, मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात। अभी हम लोग नीचे जाते हैं जो भी अपकमिंग आईपीओस हैं। सपोज करते हैं मुझे ये जो भी आईपीओस है ये पसंद नहीं आया, मुझे कोई अच्छा आईपीओ चाहिए जिसके लिए मैं वेट कर सकता हूँ। तो अपकमिंग आईपीओस में कंपनीज के लिस्ट आप लोग देख सकते हो। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, फिर आदित्य अल्ट्रा स्टील लिमिटेड, फिर और भी अच्छे अच्छे आईपीओस यहाँ में जो भी यहाँ में देखो जो मेन बोर्ड लिखा है ओपन्स फ्रॉम 9 सितंबर टू 11 सितंबर। तो ये आईपीओस आने वाले हैं जो भी बजाज के हैं, 9 सितंबर से खुलने वाले हैं। बाकी और भी आईपीओस के लिए हम लोग को नीचे जाना पड़ेगा। स्विगी का आने वाला है, बोर्ड का आने वाला है। तो आईपीओ डेट एंड प्राइस इन्फॉर्मेशन विल बी अपडेटेड सून। तो यहाँ में जैसे डेट दिखाएगा उस डेट में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। अभी हम लोग प्रोसेस में जाते हैं। तो प्रोसेस में हम लोग, मैं कोई भी एक उठा लेता हूँ माई मुद्रा फिनकॉर्प में। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, फिर हम लोग यहाँ में अप्लाई नाउ में क्लिक करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को आईपीओ क्यों नहीं मिलता है अप्लाई करने के बाद भी। यहाँ में देखो आप लोगों को ना जब भी बाई में क्लिक करोगे एक प्राइस रेंज देना होता है। यहाँ में जो प्राइस रेंज है वो है 104 रुपये से 110 रुपये के बीच में बेडिंग आप लोग कर सकते हो। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कंजूसी में जो सबसे मिनिमम होता है 104 रुपये की बिडिंग यहाँ में डाल देंगे। ठीक है, बाइंग प्राइस में। तो वो चीज़ आप लोगों को नहीं करनी है। तो प्राइस अगर आप लोगों को आईपीओ 100% चाहिए तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बिडिंग लगानी होगी। तो यहाँ में अगर आप लोगों को 110 या फिर 109 लगाओगे, 110 ही लगा देना, जिससे क्या होगा आपका आईपीओ अलॉटमेंट 100% फिक्स हो जाएगा। ठीक है, जब आप लोग बिड हायर करोगे। ये बात समझ में आ गई। अभी आप लोगों को मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखो 1,24,000 का है। एक लॉट 1200 शेयर आएगा, 1200 शेयर्स खरीदने ही होंगे, नहीं तो आप नहीं बाई कर सकते। फिर यहाँ में जो इशू साइज़ देख सकते हो आप लोग 33 करोड़ का यहाँ में इशू साइज़ है टोटल आईपीओ का। बाकी नीचे आप लोग यहाँ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आईपीओ का जो ऑफ़र स्टार्ट डेट था 5 सितंबर था, ऑफ़र एंड डेट जो था वो 9 सितंबर में एंड हो जाएगा, उसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते। फिर जो आईपीओ जो होता है अलॉटमेंट होता है, इमीडिएट आप लोग नहीं खरीद सकते। तो 10 सितंबर को आप लोग को अलॉट किया जाएगा। तो ये अलॉटमेंट तभी किया जाएगा जब बिडिंग प्राइस आपकी अच्छी होगी, समझ रहे हो। फिर लिस्टिंग डेट 12 सितंबर को आती है। फिर एक और अच्छी चीज़ है, यहाँ में सब्सक्रिप्शन स्टेटस आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, कितना ज़्यादा लोगों ने बाइंग की है इस आईपीओ को। व्यू सब्सक्रिप्शन में जैसे हम लोग जाएंगे, यहाँ में रिटेल इन्वेस्टर ने 17x बाई किया है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 11, फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर यहाँ में इतने हैं। तो ये सारे डिटेल्स यहाँ में देख सकते हो। अबाउट कंपनी में इंफॉर्मेशन है स्ट्रेंथ और रिस्क के बारे में। फिर यहाँ में आप लोग जो कंपनी के स्टेटमेंट है रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मोबाइल ऐप में दिखा रहा था कंपनीज़ का रिपोर्ट, डेस्कटॉप साइड में नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो कंपनीज़ के रिपोर्ट भी आप लोग डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। यहाँ तक सारी चीज़ें पता चल गई। अप्लाई का क्या है, अप्लाई हम लोग करेंगे, अप्लाई हो जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे उनका जवाब मैंने दे दिया। तो भी अप्लाई आईपीओ में क्लिक करते हैं। तो यहाँ में देखो इंडिविजुअल और कुछ ऑप्शन आता है, हम लोग इंडिविजुअल दे देंगे। फिर प्राइस का यहाँ में जो बिडिंग है, बिडिंग यहाँ में आता है। ठीक, 110 का हम लोग हाईएस्ट बिडिंग लगाएंगे।
फिर डीमेट अकाउंट नंबर नीचे शो होगा, फिर यहाँ में जो आपका UPI ID है वो आप लोगों को UPI ID डाल देना है, ठीक है। ओके, तो मेरा ऑटोमेटिक यहाँ में UPI ID आ गया है। तो अप्लाई फॉर IPO में जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ में देखो, तो प्रोसीड वुड यू लाइक, यस प्रोसीड में क्लिक करेंगे। प्लीज़ कन्फर्मेशन योर इन्वेस्टमेंट फॉर IPO, प्रोसीड में क्लिक करेंगे। फिर देखो यू विल रिसीव ए पेमेंट नोटिफिकेशन ऑन योर UPI ऐप बाय 7 सितंबर। तो ऑर्डर स्टेटस में आप लोग जैसे जाके देखेंगे तो यहाँ में हम लोग का ऑर्डर लग चुका है। अभी इसके बाद क्या होगा, आप लोगों का नेक्स्ट ट्रेडिंग डे कुछ ही टाइम बाद आप लोगों के जो मोबाइल है, बैंकिंग ऐप है, या फिर जो भी UPI ID आप लोगों ने दिया है उस UPI वाले ऐप में आप लोगों को पेमेंट का एक रिक्वेस्ट जाएगा। तो वो रिक्वेस्ट में आप लोगों को पेमेंट नहीं करना है, वो ऑटो पे का रिक्वेस्ट होगा। तो ऑटो पे में हम लोग को एक्सेस दे देना है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही IPO अलॉट होगा आपको, आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसे डेबिट हो जाएंगे। और अगर IPO आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तो आप लोगों का कोई भी पैसा बैंक से नहीं कटेगा। तो ये सारी चीज़ें होती है IPO अप्लाई के प्रोसेस में, ठीक है। बाकी कोई भी आप लोगों के पास डाउट है मुझे पूछ सकते हो। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी मैंने आप लोगों को बता दी कि IPO कुछ लोगों को क्यों नहीं मिल पाता, क्योंकि जो बिड प्राइस होता है वो लोग सबसे कम डालते हैं, ठीक है। तो यही सारा वीडियो था। कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन खुला है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।